एवोल्यूशन सिर्फ एक थ्योरी है या फैक्ट? हमारे सबसे पुराने पूर्वज एक्चुअली में आए कहाँ से थे? नमस्कार मित्रों, आज से करीब 4 मिलियन वर्ष पहले धरती पर एक लाइफ की शुरुआत होती है। मिलियन ऑफ द ईयर एवोल्यूशन के बाद अनगिनत प्रकार के प्लांट्स और एनिमल और स्पीशीज उभर कर आते हैं। ये सारे पेड़ पौधे, जानवर और जीव जो आप देखते हैं वो एक आज एवोल्यूशन के चलते आए हैं। इनमें से एक स्प्लिन भी है। मनुष्य की प्रजाति होमो सेपियंस एक एवोल्यूशन का हिस्सा है। लेकिन एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, अगर इंसान बंदरों से आए हैं तो आज भी बंदर देखने को क्यों मिलते हैं हमें? ये सारे बंदर, चिंपांजी और गोरिल्ला, ये सब इंसानों में इन्वॉल्व क्यों नहीं हो जाते? इसी तरह के सवाल उठाते हैं कुछ लोग। तो कुछ लोग तो एवोल्यूशन को ही नकार देते हैं। क्या विकासवाद एवोल्यूशन केवल एक थ्योरी है या फैक्ट्स? विकासवाद एवोल्यूशन कभी यह नहीं कहता कि बंदर इंसान बन गए। असल में इंसान, चिंपांजी और गोरिल्ला एक साझा पूर्वज कॉमन इंसेक्टर से मिलने के निकले हैं जो आज जीवित नहीं है। एवोल्यूशन को समझने के लिए एक पेड़ की तरह सोचिए। पेड़ का तना शुरुआती को दर्शाता है, फिर शाखाएं निकलती हैं और हर छोटी शाखाओं से डालियां बनती हैं। आज के जीव जंतु और पेड़ इसकी अंतिम टहनियां हैं। आज और हमारे पूर्वज की शाखाएं, कुछ प्रजातियां इंसान बनी तो कुछ प्रजातियां गोरिल्ला और कुछ प्रजातियां बंदर बनी। यही वजह है कि आज भी बंदर मौजूद हैं। चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत साल 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीच लिखी। इसमें उन्होंने प्रकृति चयन, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया। यह कोई रहस्यमय प्रक्रिया नहीं, यह एक साधारण विज्ञान का नियम है। जब जीव रिप्रोडक्शन करते हैं तो उनके जीन्स अगली पीढ़ी में जाते हैं। इस दौरान म्यूटेशन यानी जीन में हल्के बदलाव आते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अक्सर कहा जाता है कि सिर्फ एक ताकतवर और मसल्स लोग ही जीवित रह पाते। यह गलत है। डार्विन के अनुसार फिट का मतलब अपने वातावरण के अनुरूप ढालना होता है। जो जीव अपने वातावरण में सबसे अच्छी तरीके से ढल पाता वही आगे सर्वाइव कर पाता है। अगर हम कुछ समय पीछे जाएं तो सभी जीवों का एक साझा पूर्वक हुआ करता था। अरबों साल पहले एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया विकसित हुआ जिसे साइनोबैक्टीरिया कहा गया। यही पहला जीव था जिसने फोटोसिंथेसिस शुरू किया। सूरज की रोशनी का उपयोग करके ऊर्जा बनाना और ऑक्सीजन छोड़ना। यही ऑक्सीजन आगे आने वाले जीव जंतुओं के जीवन के लिए आधार बनी। आज पृथ्वी का हर जीव एक संतुलन में जी रहा है। विकास एवोल्यूशन कोई कल्पना नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक तथ्य है जो अरबों वर्षों में छोटे छोटे बदलावों का परिणाम है। इंसान और अन्य जीव एक ऐसी प्रकृति के हिस्से हैं